शो बोल मगर प्यार से मैं कौन सा टॉपिक लेकर आई हूँ। तो सोचिए बिल्कुल सोचिए, क्या हुआ नहीं समझ में आ रहा? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जिस टॉपिक को लेकर आप ज़रूरी समझते हैं कि हमें अपना ये शो करना चाहिए, तो वो आप अपनी राय, जो कि हमारे लिए आपकी राय बहुत ज़रूरी है, वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, और जब हम शादियों की बातें सुनते हैं तो वहीं पे हमारे सुनने में बातें आती हैं तलाक की भी। मगर हम अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि आप हमारा यूट्यूब का चैनल CM21 TV को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि उससे आपको हमारी आने वाली जो अपडेट्स हैं वो मौसूल होती रहेंगी। तो चलिए प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं। आप सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि शादी की सही उम्र क्या है? शादी की सही उम्र जो है ना वो 25 साल के बाद जो है ना पैगम्बर अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है, वो भी सही है। 25 साल के बाद जो है शादी दो उम्र है, 18 या तो 28। लड़का लड़की दोनों की यही एज होनी चाहिए? दोनों की 18 या 28। 25 से 26। लड़कियों की जल्दी नहीं करनी चाहिए शादी, लड़कियों की शादी जल्दी नहीं करनी चाहिए। और लड़कों की क्या? लड़कों की भी यही है कि जब मैच्योर हों, है 25 से लेकर 30 साल तक की उम्र है, जिसमें हो एस्टैब्लिश हो और जिम्मेदारी समझ सकते हो, रिस्पॉन्सिबल हो, जिनको पता हो। कम से लड़कियों को शादी करने में तो नुकसान है, मसले पैदा हो जाते हैं बाद में। अच्छा, शादी ज़रूरी क्यों है? शादी जो है ना ज़रूरी है, जब जवान हो जाए इसके लिए शादी ज़रूरी है। शादी तो काफ़ी मामलों में सही है और ठरक भी होती है, फिर और भी 100 चीज़ें इंसान की और भी मसले मसाइल होते हैं, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कुछ ना सीधा हो जाता है। शादी लाजमी है, इसलिए शादी क्यों ज़रूरी है ये अदनान भी ज़्यादा बेहतर बताएंगे। नहीं, आप बताइए। मैं बताऊँ, ज़रूरी तो नहीं होती, मर्जी है। शादी ज़रूरी है इसलिए कि आदमी भटकता नहीं है जी, गुनाहों से भी बचता है, वो भटकता नहीं। अब बीवी मर गई ना तो इसका मतलब नहीं कि आप कुछ भी करें, नहीं, कभी नहीं। कोशिश करें अपने वालिदैन से कहें, रिश्तेदार से कहें, शादी करें। जब आपकी शादी हो जाती है उसको संभाल। शादी अच्छी लाइफ गुजारने के लिए ज़रूरी है। जिस तरह का माहौल है, जो बच्चे इधर उधर बहक रहे हैं, बेहतर है कि अपनी लाइफ अच्छी गुजार के ज़िंदगी गुजारें। शादी अच्छी जगह पे की जाए, फैमिली देख के, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे सेट हो जाते हैं इस तरह, जिस तरह का माहौल चल रहा है उसके लिए बेहतर है। शादी तो एक ज़रूरी है, फितरी अमल है हमारा, और हमारे अल्लाह ताला के तरफ से बनाया हुआ एक कानून है। और शादी खाना आबादी जिसे कहते हैं, शादी होगी तो दुनिया आगे बढ़ेगी, शादी होगी तो बंदा खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार सकता है। शादी के बगैर मैं समझता हूँ इंसान कंप्लीट नहीं है। वैसे तो बहुत मजाक बनते हैं शादी के मामले में, बीवी को लेके, बच्चों को लेके, मगर शादी एक ज़रूरी चीज़ है और एक इस्लामी रुकन भी है हमारा। हर जवान बच्ची को शादी ज़रूरी करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, मर्जी है। मुआशरती तौर पर दुनिया के अंदर जब तक शादी नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि शादी ज़रूरी है, पर ये तो हमारी अपनी डिमांड होती है कि हमने करनी है। बगैर शादी की लाइफ ज़्यादा अच्छी है। ये भी है, अब एक्सपीरियंस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो नहीं, शादी कर लो और अगर पार्टनर अच्छा हो तो लाइफ खूबसूरत भी है। अगर नहीं पार्टनर अच्छा मिले तो उससे अच्छा वही शादी ना ही करो। सही। ये बताइए कि एक वक्त में मर्द की 4 शादियाँ और औरत की सिर्फ 1 क्यों? मुझे लग रहा है कि आप मेरे यहाँ पट्टा कराने वाली हैं। पहले ही हमारे यहाँ भी वो टॉपिक बहुत चलता है। अच्छा, अगर आपकी शादी हो जाती है, आपके शौहर इजाज़त लें दूसरी शादी की, तो क्या आप दे देंगी? नहीं देंगे। बोलो नहीं दूंगी। नहीं, अगर वो मतलब बहुत मतलब उनकी एक है कि नहीं आप इजाज़त दें और वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते और आप भी एक मजबूर हो जाएं कि हाँ, तो फिर बताएं। तो फिर एक काम हो सकता है, क्या? या वो नहीं या मैं नहीं। हर हफ्ते मांगते रहते हैं। फिर आप क्या करते? कभी दे देती हूँ, कभी आंखें दिखा देती हूँ। समझ जाती। मेरा जवाब क्या है? जायज़ तो है दूसरी शादी, मगर यह कि एक रुझान नहीं है, यहाँ उतना रुझान नहीं है। हालांकि इसमें कोई गलत फैसला नहीं है, अगर बंदे में इस्ताक़ात हो
तो 1 या 3-4 का शरीर इजाज़त है। अगर आपके अंदर इस्तात है, आप चारों के साथ बराबरी कर सकते हैं तो, वरना गुनाह है। इसके वसाइल भी तो हों, 4 शादियाँ रखने के एक ही नहीं रखी जाती तो 4 कहाँ से रखेगा। सऊदी अरब में सुना है कि काफ़ी करते शादियाँ, उनकी आमदनी का जरिया है, तो वो लाजमी बात है अखराजात पूरे करते होंगे। अब एक वाक़ा मैं सुना बहुत पुराना, जंग हुई थी, कौन सा कहाँ पे मर गए थे, औरतें रह गई थी, तो उन्होंने कहा तू शादी कर, शादी नहीं करी तो गलत काम पर उतरे। तो मकसद ये है कि अमेरिका में सुनने में 60% तलाक हो रही है और पाकिस्तान में 30-35% तलाक हो रही है। मर्द को ये अलाउ किया हुआ है, औरत को नहीं करा है। अलाउ किसने करा? किसने? अल्लाह ने। नहीं इसने करा है। अल्लाह ने अलाउ करा। भाई इसने करा। अब तुमने तो 3 कर ली, अब हम कहाँ जाएंगे? 1 मिनट इनसे बोलता हूँ मैं, अगर कोई लड़कियाँ फालतू हो ना इधर उधर की तो इन लोगों को चुन के दे दें आप। अगर बंदा कर सकता है, उसके पास इतना हिसाब किताब है, रहने के लिए बंदोबस्त है लड़की के लिए, और लड़की के सारी वो कपड़ा लत्ता खाना पीना नान नफका कर सकता है, तो फिर वो शादी कर सकता है। शादी हुई थी मेरी, सुनना जवाब सन बता। तू यार हाँ तो मुझे बोले 77 में हुई थी। कितने में? 18,000 में। कितने में? 300 आदमी थे। उसके बाद हुई 90 में। वो निकल ली। अल्लाह मंडी। हाँ नहीं फिर तो ठीक किया ना आपने, जब नहीं थी तो फिर तो करनी चाहिए थी आपको। छोटे से बच्चे थे। जी बिल्कुल। हाँ बच्चों के माशाल्लाह आप जैसी मेरी पहली भी खूबसूरत थी। फिर क्या हुआ, उसके बाद वो इंतकाल कर गई। उसके बाद उसकी शादी करी 90 में। वो थोड़ा 30-35 हज़ार रुपये में हुई। उसके बाद फिर मैंने करी 2001 में। तो वो दूसरी बीवी भी है? नहीं वो डाइवर्स दे दी। तीनों चली गई अल्लाह मंडी। अबे सुनना यार, आपने तो बताया। जी करना चाहिए, ये जुल्म है। दूसरी बीवी तीसरी बीवी किसी के साथ मैंने नहीं किया। मैं तो आपसे मजाकन कह रहा हूँ, चौथी शादी करूँगा। अगर मिले तो बता दीजिएगा, मैं हाजिर हूँ, कोई बात नहीं। आजकल जो है तलाक का भी बड़ा वो हो रहा है कि तलाक़ें बहुत हो रही हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि जितना लड़की और लड़के का शादी से पहले इतना रिलेशन हो जाता है, इतनी फ़ोन बातें, जो वो आपस में अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए ना, वो जो शादी के बाद, शादी से पहले ही वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो वो कोई झिझक कोई बात नहीं रहती। ये सबसे ज़्यादा जो फ़ोन पे कॉल्स वगैरह, मिलना जुलना, शादी से पहले तो वो तो चांद से तारे तोड़ के ले आता है। शादी जब हो जाती है जेब में 100 का नोट भी नहीं निकलता। तो ये इसी बात पे फड्डे फसाद होते हैं। आज डेट पे जाना है तो मैंने इनसे भी 100 रुपये ले लिए, उससे ही पैसे ले लिए, उधार मांग के डेट लगाना चला गया। अच्छे पीसी होटल में खाना खिला दिया, जहाँ मेरी औकात एक बर्गर खाने की नहीं है, वहाँ मैं उनको 5,000 का खाना खिला दिया। जब शादी हो जाती है तो बेगम बोलती है एक जो ना एक जिंगर तो दिला दो, वो जिंगर खिलाने के पैसे नहीं होते जेब में, तो फिर पट्टा हो जाता है। पहले मिस कॉल आती है तो हम इतने बेचैन हो जाते हैं, तो हम जो ना काम छोड़ के कॉल में लग जाते हैं। जब शादी हो जाती है तो मिस कॉल हो जाती है, तो फिर हमें बोलते हैं कि वो डिस्टर्ब कर दिया। एक लव मैरिज जो आजकल है ना, मेन क्वेश्चन डिवोर्स का, पट्टो फसादों का जड़ ही यही। लव मैरिज वो थी जो कभी हासिल ही ना हो, जैसे लिए बोले ही रांझा, लैला मजनू, असल मोहब्बत कहते हैं उससे। वो थी असल मोहब्बत जो हासिल ही ना हो, जो हासिल हो गई तो बदल गया, वो मोहब्बत ही नहीं रहती। मुझे ख्वाहिश है इस गाड़ी की, ये ख्वाहिश है मेरी कि मुझे ये लेनी है। जब तक मैं इसको हासिल नहीं करता ना, मैं दुनिया की सारी जस्तजू कर लेता हूँ, जितनी जस्तजू होती है सब कर लेता हूँ। जब ये मुझे हासिल हो जाती है, इसकी वली में टकेगी नहीं देती। तो ऐसे ही आजकल की मोहब्बत। देखें, इनमें 2-3 वजूहत होती हैं जो बंदा ऑब्जर्व करता है ना, कि इसमें देखें सबसे अच्छी ये कि अगर आप लाइफ अच्छी गुजार रहे हैं, आप अपनी औरत को हुकूक पूरे देते तो इसकी नौबत नहीं आती। जब घर में महंगाई के मसले मसाइल बनते हैं, जब बंदा इतना कमा नहीं पाता। लेकिन तलाक की कुछ वजह ये भी है कि मर्द हजरात जो हैं शादीशुदा होके भी आजकल उनके बड़े अफेयर वगैरह चल जाते हैं, जिसकी वजह से वो ये है बीवी बच्चे को भी छोड़ देते हैं, अपना घर बार जो है वो बर्बाद ख़त्म कर देते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या है? देखें, इसमें उसकी भी 2 वजह हैं। जब आपको घर से सुकून होता है ना, तो इसकी नौबत ही नहीं आती, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें, आजकल का माहौल इतना एडवांस है कि लड़कियों को भी आप देखें, बेरोज़गारी इतनी हो गई, लड़कों को काम नहीं मिलता। लेकिन लड़कियां आप देखें तो आप जिस भी जगह जाएं
ज़्यादातर लड़कियां ही काम कर रही हैं। जब लड़कियां बाहर निकलती हैं तो जाहिर सी बात है उनकी भी कुछ ख्वाहिशात होती हैं। अब उन्हें पता हो या ना पता हो, फिर बाद का लड़कियों को पता होता है फिर भी वो इस तरीके से करती हैं। और मोहब्बत तो फिर आपको पता ही है कि मोहब्बत जब हो जाए तो फिर इंसान वैसे ही पागल होती ही अंधी है। हाँ, मोहब्बत तो होती ही अंधी है। तो मोबाइल और ये जो कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है ना कि नहीं यार ये चीज़ें, ये सारी मोबाइल की वजह से जो है ना मामला ख़राब हुए हैं। एक कॉन्सेप्ट बिठा दिया यार मोबाइल है, हमसे ये सवाल किया। आजकल के बच्चे बर्दाश्त नहीं करते, जो कि गलत है। बच्चों में विल पावर होनी चाहिए, बर्दाश्त होना चाहिए कि भाई हालात को फेस करें। छोटी मोटी हर जगह पे होती हैं, लेकिन उसको इशू बना के आप कहोगे नहीं मैं डाइवोर्स ले रही हूँ, जो नापसंदीदा अमल है तलाक, तो ये नहीं होना चाहिए। सर ये बताइएगा कि ससुराल में ना दामाद की अहमियत बहुत ज़्यादा क्यों होती है? दामाद तो ऐसी चीज़ है भाई कि उसकी तो इज़्ज़त करनी चाहिए। वो तो समझो रिश्ता ही ऐसा है कि माँ बाप को चाहिए और साले और जो सालियाँ होती हैं उनको भी चाहिए। लेकिन अगर वो अच्छा ही नहीं हो, अगर उनकी बेटी को भी खुश नहीं रखा हुआ, मारता है, जुल्म ज्यादती करता है उसके साथ, तो फिर तो उनको चाहिए कि भाई उसकी इज्जत भी ना करें और अगर हो सके तो अपनी बेटी को अलहदा कर लें अगर लड़का गलत है तो। लेकिन अगर लड़का सही है और ससुराल वाले सही नहीं है तो फिर लड़की को चाहिए कि वो खुद बोले अपने माँ बाप से और बहन भाइयों से कि मुझसे दूर रहो, मेरा घर ख़राब नहीं करो। ससुराल में इज़्ज़त ऐसे होती है कि वो उनकी मुसीबत को पार रहा होता है, बड़ी मुसीबत होती है उनको पार रहा होता है, इस वजह से है। मगर ठीक है, दामाद की भी इज्जत नॉर्मल करो, ये नहीं है कि उसको सर पे बैठा लो या झूला लेके झूले जलाते रहो, वो भी नहीं है। शौहर जो है अपनी बीवी और माँ दोनों में किस तरह बैलेंस रखे? हाँ, बैलेंस करने का ये है कि बीवी को इस्लाम के मुताबिक मुआशरती तौर पर हर लिहाज से बीवी को बीवी का मुकाम दे, माँ को माँ का मुकाम दे। जिन लड़कियों की शादी की उम्र निकल जाती है तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? शादियाँ वो करती नहीं है और उम्र उनकी निकल भी जाती है। उनके अब्बू से मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो पहले उनकी शादी करवा लें, जब बालिग हो जाए, बड़ी हो जाए तो पहले उनकी शादी करवा ले, क्योंकि वैसे भी बेटी तो पराया घर है जी, वो तो उनको तो जाना ही है जी। वे तो गलत बात है, बहुत गलत बात है। उनको सोचना चाहिए, उसके अब्बू को और अम्मी को सोचना चाहिए, बहुत गलत बात है। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पीछे अगर लड़कों की बात हो तो घर वालों की तरफ से पीछे उनको पहले से प्रेशर मिला हुआ होता है, पहले कमाओ फिर शादी करो जी। हालांकि हमारे दीन में ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है जी। दीन में ये है कि पहले शादी करो, फिर अल्लाह पाक आपको खुद ही लड़की अपना रिस्क खुद लेके आती है। लेकिन आजकल हमारे माशरे में कॉन्सेप्ट ऐसा बन गया, पहले कमाओ, अपना घर करो, अपना कारोबार करो या अपनी एक कोई गवर्नमेंट जॉब करो, उसके बाद जो है आप शादी करो। 3 दिन की शादी होती है, मायूं शादी वलीमा 3 दिन की होती है, तो इस 3 दिन की शादी में फजूल खर्ची क्यों करते हैं लोग? इसलिए कि एक तो वो दीन पे हमारे इस्लाम पे चलते नहीं है, दूसरी बात ये है कि दूसरा उनके पास पैसा बहुत है, उन्होंने दिखावा करना होता है और इसका तो हमारे आजकल दिखावा बहुत है, सही है ना। और होना ये चाहिए कि लड़की को आप देखें कि अगर लड़की वाले नहीं कर सकते इतना कुछ अफोर्ड तो या तो आपके पास पैसा है तो आप कर लें भाई, उनका खर्चा उठा लें, अगर नहीं आप कर सकते तो आप सादगी से करके ले आएँ। शादी को हम लोगों ने इतना मुश्किल बना लिया है कि लड़की वालों के आगे जहेज़ की डिमांड करना और बहुत सारी डिमांडें करना वो नहीं पूरा कर पाते हैं, तो इसलिए शादी रुक जाती है, सही है। लेकिन शादी को मुश्किल बना दिया और बुराई को, गुनाह को आसान बना दिया, सही है ना। जब लाजमी सी बात है लड़की की उम्र हो जाएगी, टाइम आ जाएगा, उसका वक्त आ जाएगा और लड़का भी, उसका भी टाइम आ जाएगा, तो हाँ, तो जब टाइम आ जाएगा तो फिर नहीं, अगर उनकी माँ बाप शादी का बंदोबस्त करेंगे, लड़के के हों या लड़की के हों, तो गलत फील्ड में जाएंगे, दोस्ती करेंगे और दोस्ती में फिर गुनाह करेंगे। इससे बेहतर है कि माँ बाप को चाहिए कि जहाँ लड़की 20-22 साल की हो उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढे, सही है। और लड़के वालों की वजह से ही लोग गलत फील्ड में चले जाते हैं, फिर शादियाँ रुक जाती हैं। नहीं, हाँ ये बात है। वो असल में यूँ हो जाता है कि लड़की को जब माँ बाप घर पे बोलेंगे कमा के लाओ और पैसे नहीं है, गुजारा नहीं हो रहा, या वो खुद देखेगी हालात, तो वो अपनी शादी को रोक देगी। वो कहेगी मैं कुछ भी करूँ, अच्छा करूँ या बुरा करूँ, अपने घर वालों का पूरा करूँ आके, सही है। तो बस ये है कि लेकिन अगर महंगाई भी है, लेकिन अगर बंदा निकाह करे सादगी के साथ और अल्लाह की सुन्नत को
को मद्देनज़र रखते हुए करें तो इंशाल्लाह मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में ऐसी बरकत डालेगा इंशाल्लाह कि उसका नान नफ़का ये वो सब कुछ अल्लाह पूरा करेगा। ये बंदे के हाथ में नहीं है ये कुछ भी। भाई बात 14वीं सदी है, सुना है 16 साल हदीस है, बहुत कुछ होगा इसके अंदर। और लड़के शादी कर लेनी है, कुला लेते, बहुत से लोग लड़के खामखा तलाक देते, कोई कहता है मकान किराए पे और ये इनका अपना ज़ाती मकान नहीं है आगे, इस वजह से भी होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि काम नौकरी मिलती नहीं, आमदनी कम है, लड़की मांगते हैं अखराजात ज़्यादा, अखराजात की वजह से तलाक का मसले होते हैं, ये भी मसले हैं। महंगाई बहुत है, महंगाई की वजह से परेशान होते हैं। सबसे ज़्यादा लोग परेशान हुए जो किराए पे हैं, बिजली के बिल आते ना वो किराया दे पाते ना बिजली बिल दे पाते। बहनें जो है ख़ासतौर पर हमारी बहुत ज़्यादा बैठी हुई हैं, जो शादी के लिए बैठी हुई मौजूद है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही। और सेकंड ये है कि अब लड़के वाले भी जाते हैं ना तो पहले देखते हैं लड़की वालों का बैंक बैलेंस। अगर उनका बैंक बैलेंस अच्छा होता है तो फिर तो वो लड़की जो है ना भले अंधी भी होगी ना तो वो शादी कर लेंगे। और अगर बैंक बैलेंस नहीं है तो लड़की चाहे फिर जितनी भी खूबसूरत हो, कुछ लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फिर नहीं करने की तरफ जाते हैं। निकाह बहुत आसान है, शादी बहुत आसान काम है, हमने मुश्किल कर दिया। शादी क्या है? ये मेहंदी माइयों बारात का ठीक है, कुछ था ये मेहंदी माइयों ठीक है, आप बताएं मुझे। तो शावर डे था, मंगनी थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ घर वाले आते थे, बात पक्की करते थे, लड़की को एक सूट देते थे, आ जाते थे। साहिब हैसियत को हर लिहाज से मदद करनी चाहिए, तो बस यही। मगर लोगों की आजकल डिमांड्स बहुत है ना, वो तो वही बदकिस्मती है हमारी हो। इस्लाम में तो बड़ी सारी मिसालें, हमारे नबी की मिसाल है, उन्होंने क्या किया था, क्या दिया था। अक्सर ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं वो इसी तरह से रह गई हैं, उनकी शादियों की जो उम्र है वो निकली जा रही है और वो बैठी भी हैं अब तक अपने घरों में ना, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? बस बदनसीबी है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। शादियाँ जो होती हैं जहाँ नाच गाना और ये सब कुछ होता है तो वो शादियाँ जो है ना मज़ा नहीं आता उन शादियों में। शादी के बाद ना मज़ा नहीं आता उस शादी में, लेकिन कामयाब भी नहीं रहती, यही कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर सादगी से हो और लड़की वालों को आप सपोर्ट करके करो, कोई गरीब लड़की देखो जो जहेज़ वगैरह नहीं कर सकते, आप उनको जहेज़ का मना कर दो, सही है ना। बोलो भाई हम आप खुद करेंगे जहेज़ ना, चाहे कम से कम कर लो आप, लेकिन आप लड़की को निकाह करके ले आओ। बाकी अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में जो है ना इंशाल्लाह इतनी बरकत डालेगा कि आपका खुद सारा मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। हाँ, तो आप जिसके मेरे घर में भी यही सूरत हाल है कि यहाँ पर जो है जाहिर सी बात है बेटियाँ हैं, उनका शादी ब्याह करनी है, सारे मसले हैं, तो अल्लाह ताला की मदद की ज़रूरत है। लेकिन जो मैंने पहले बात पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि जो लोग देख रहे हैं उनको पता है कि यार इसके पास कुछ खुद से ही आगे बढ़ उनको खुद आगे बढ़ के जो है ना इसमें जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। आजकल जो है लोग शादियों में दूल्हा दुल्हन भी और जो लोग आते हैं मेहमान, वो मतलब तस्वीर को लेके इतने दीवाने पागल हो जाते हैं कि मतलब लोगों की परवाह नहीं करते, डांस भी करते हैं। तो उसके बारे में क्या राय है? करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सही है ये बात? एंजॉय करते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस, लेकिन देखिए वहाँ लोग भी तो होते हैं ना, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। या मिलना जुलना, दूल्हा दुल्हन भी अपनी तस्वीर वगैरह में लगे हुए होते हैं। आजकल तो ये बहुत कॉमन है और वैसे भी सारे रिश्तेदार ही होते हैं, तो इतना कोई बड़ा मसला तो नहीं है। शादी के बाद जो रस्म होती है मुंह दिखाई की, तो वो करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उससे पहले भी तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख चुके होते हैं ना। हाँ, वो टाइम ऐसा होता है कि उस वक्त एक उनको फैंटेसी होती है ना कि ज़रा देखें क्या आपको मिला है तोहफे में, तो वो शायद इसलिए, वैसे तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो रस्म, कि तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो मुंह दिखाई की रस्म होना ज़रूरी है। दुल्हन तो पहली बार बनती है ना दुल्हन। अब तो वो रस्में भी ख़त्म हो गई हैं, अब तो दुल्हन खुद ही चल के आ रही होती है रैंप पे के वहीं से देख लें आप हमको। ये तो पहले के टाइम की आप बात कर रही हैं, अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अब तो शौहर से पहले ब्यूटिशियन, कैमरामैन मुँह दिखाई कर लेते हैं दुल्हन की। देखभाल करके शादी करनी चाहिए और दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला ये बेटियों को घर को सुखी रखे और उनको आबाद रखे। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये दुआ में क्या है? अल्लाह हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना और हमें मुत्तक़ियों का इमाम बना। ये बात है, ये मुस्तनद बात है, हम इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। हम तो दुनियावी मामला में फंसे हुए हैं कि मेहंदी में इतने पैसे खर्च होंगे और वलीमे में इतने पैसे खर्च होंगे। हम देख रहे हैं, ये आप भी देख रही हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और मुआशरे में सुधार अता फरमाए। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपना
शो के इख्तिताम की तरफ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा शो ज़रूर पसंद आया होगा, और साथ ही अगर आप किसी टॉपिक को लेकर हमारे प्रोग्राम में करवाना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आप हमारा चैनल CM21 TV को लाइक, सब्सक्राइब